हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आपके लिए लेके आया इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का अगला लेक्चर दोस्तों, जिसमें हम आज बात करेंगे सिटीजनशिप की, नागरिकता की। हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसमें और क्या क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे नागरिकता है ना, सिटीजनशिप। तो पहली बात यह है कि ये कौन से पार्ट में है नागरिकता और कौन कौन से आर्टिकल के बीच है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन सा पार्ट है, ये पार्ट सेकंड। तो हमारे भारतीय संविधान में भाग 2 में, ठीक है, भाग सेकंड में क्या है, नागरिकता। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। कहाँ से, 5 से लेके 11 तक। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों हम कुछ देख लेंगे, लेकिन अगर मैं आगे एक बात बोलूं कि भाई नागरिकता है कैसी इंडिया में, तो आपको पता है एकल नागरिकता है। कैसी है, एकल नागरिकता। और ये हमने ली कहाँ से है दोस्तों, तो आपको पता है यूके से। तो कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हमने, ये यूके से, है ना। क्योंकि आपको पता है यूके में भी सिंगल सिटीजनशिप है और इंडिया में भी सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एकल नागरिकता मतलब कि हम किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं, हम अपने देश के नागरिक हैं। जैसा कि अमेरिका में क्या है, डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। मतलब अमेरिका में जो एक राज्य है, एक केंद्र है, तो केंद्र की अलग नागरिकता होगी, राज्य की अलग नागरिकता होगी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। आप कभी ऐसे बोलते हो कि हम यूपी के नागरिक हैं या एमपी के नागरिक हैं या राजस्थान के नागरिक हैं, नहीं, हम बोलते हैं हम भारतीय नागरिक हैं, है ना। तो आपको पता है। लेकिन अमेरिका में ऐसी डुअल सिटीजनशिप है, इंडिया में कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। ठीक है ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ आर्टिकल की। ठीक है ना, तो आर्टिकल 5 में दोस्तों कुछ लिखा हुआ है, हम एक नहर में देख लेंगे। अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। मतलब जब संविधान लागू हुआ था तब जो प्रोविजन थे संविधान में, है ना, वो उनके बारे में आर्टिकल 5 में बोला गया है कि उसके टाइम पे क्या क्या प्रोविजन थे जो संविधान लागू हुआ था, है, जो कंडीशनें थी उसके टाइम पे। ठीक है ना, आपको पता ही है हमारे इंडिया जो विभाजन हुआ था ना, उस टाइम पे जो सिचुएशन थी उसके आधार पे हमने कुछ प्रोविजन रखे हमारी सरकार ने, वो सब आर्टिकल 5 में थे। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, जब संविधान लागू हुआ था तब समय पे जो सिचुएशन थी उसके समय पे क्या लॉ थे, है ना, क्या प्रोविजन थे संविधान में नागरिकता के, वो आर्टिकल 5 में। आगे देखें आर्टिकल 6। तो कुछ वैसे व्यक्तियों के लिए नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है। मतलब दोस्तों आपको पता है जब भारत का विभाजन हुआ था, है ना, तो इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग बने, हमारे 2 अलग स्टेट बने। तो कुछ लोग इधर जा रहे थे, उधर जा रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ जाए कहाँ ना जाए। कुछ लोग पहले इंडिया से बाहर चले गए, पाकिस्तान चले गए, हम वहाँ पर रहेंगे, फिर उनको बाद में याद आया कि भाई हम लोग इंडिया वापस चलते हैं। तो ऐसी जो सिचुएशन थी ना, उसके लिए भारतीय संविधान में, मतलब हमारे जो संवैधानिक जो पिता थे ना, ठीक है ना, उन्होंने प्रोविजन रखे कि भाई जो लोग बाहर चले गए वो दोबारा से अंदर आ सकते हैं। तो इसके लिए देखो आर्टिकल 6 में क्या बोला गया है, कुछ वैसे व्यक्तियों के लिए नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन मतलब माइग्रेट, ठीक है, जो वहां से मतलब पाकिस्तान से इंडिया आए। ठीक है ना, ऐसा ध्यान रखना है। बाद में पहले चले गए, बाद में वापस आए, उनके लिए कुछ प्रोविजन थे आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 7 की बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान के प्रभावित व्यक्तियों के लिए नागरिकता अधिकार, जो वहां से लोग आए थे उनके कुछ फंडामेंटल राइट थे, उनकी बात मतलब फंडामेंटल का मतलब जो उनके लिए सिटीजनशिप के अधिकार थे ना नागरिकता के, उनकी बात बोली गई है ना। आगे देखें अनुच्छेद 8 में, तो भारतीय मूल के वैसे लोग, ठीक है, लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हों, मतलब हैं तो वो इंडियन सिटीजन लेकिन रह कहाँ रहे हों, भारत से बाहर, उनके लिए कुछ प्रोविजन है। हाँ है भाई साहब, कौन से आर्टिकल में, 8 में। तो आपको दिख पा रहा होगा आर्टिकल 5, 6, 7 और 8, ये क्या बोल रहे हैं भाई, ये बोल रहा है नागरिकता देने की बात बोल रहे हैं, है ना, आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे। तो ये हमारे चारों आर्टिकल बोल रहे हैं नागरिकता देने की, कौन सा, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये चारों के चारों आर्टिकल हमको मतलब नागरिकता दे रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करें 9 की, अनुच्छेद 9 की, जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना, या ऑटोमेटिक चले गए वहां पे, उन्हें नागरिकता उनकी समाप्त हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, मतलब कोई इंडिया का आदमी है, ठीक है, वो बाहर रह रहा है, ठीक है ना, बाहर चला गया तो ऑटोमेटिक इंडिया से वहाँ से मतलब इंडिया की नागरिकता को
वो समाप्त ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, अपनी मर्जी से चला जाएगा। फिर वो अगर सोचे कि इंडिया का मैं नागरिक बना रहूँगा, ऐसा नहीं होगा भाई, तुम एक ही राज्य के, एक ही कंट्री के नागरिक रह पाओगे, ऐसा आर्टिकल 9 में बोला गया है। अगर तुम बाहर चले गए हो तो ऑटोमेटिक तुम्हारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, है ना। अनुच्छेद 10 की बात करें, नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, मतलब दोस्त जो सिटीजनशिप के राइट्स हैं ना, उनकी कंटिन्यूटी के लिए, उनके प्रोविजन के लिए, उनके जो कुछ बदलाव करने के लिए वो कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है ना, और कोई समस्या आती है कैसे सॉल्यूशन ले, इनके लिए कुछ प्रोविजन है। ठीक है, आगे बात करें अनुच्छेद 11, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। नियमन मतलब रूल एंड रेगुलेशन बनाना। मतलब अगर मैं बात करूं कि भाई सिटीजनशिप से रिलेटेड, नागरिकता से रिलेटेड कौन मतलब लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी, कौन बनाएगा, तो भाई बिल्कुल सही बात है, पार्लियामेंट ही बनाएगी। ठीक है ना, तो संसद के पास पावर है भाई, कानून बनाएगी उस पर नागरिकता के लिए और नियमन करेगी, है ना, रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी, सारी चीज़ें, ये काम कौन करेगी, संसद काम करेगी। ठीक है ना दोस्तों, आगे मैं बात करूं तो भाई कुछ एक्ट के बारे में बात कर लेना है, ये तो मैं आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता अधिनियम 1955, तो कई बार इसकी डायरेक्टली डेट सन पूछ ली गई है कि भाई नागरिकता अधिनियम कब आया था, तो आपको ध्यान होना चाहिए 1955 में आया था। ठीक है ना, तो हम देख पा रहे हैं, हम इसमें दो चीज़ देखेंगे कि भाई इसमें दो बातें बोली गई कि कैसे एक्वायर करें, किसको, नागरिकता को कैसे हम अर्जन करें और कैसे हम उसका समाप्ति करें या त्याग कैसे करें, दो चीज़ें बोली गई थी। ठीक है ना, तो उसमें कुछ 4-5 चीज़ें बोली गई, कुछ बेसिस बोले गए भाई, उनके बारे में हम देख लेंगे। ठीक है ना, अब देखो दोस्त, पहला दिखाया आपको, दिख रहा होगा जन्म से, मतलब बाई बर्थ। बाई बर्थ का मतलब क्या है, 26 जनवरी 1950 माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, मतलब हम उसे नागरिकता दे देंगे, उसको नागरिकता मिल जाएगी जिसके माता या पिता में से कोई एक आदमी मूल रूप से भारतीय हो। ठीक है ना, तो कौन इसमें ऐसा बोला गया है, जन्म से अगर बोले भाई कौन से, बाई बर्थ, है ना, जन्म से की बात करें तो। आगे देखें वंश के आधार पर, डायनेस्टी के आधार पर, है ना, मतलब हमारे पूर्वज यहाँ पर रह रहे हों बहुत सालों से, ठीक है ना, वंशानुगति चली आ रही हो चीज़ें, ठीक है, तो उसके आधार पर भी हम नागरिकता दे देंगे, ऐसा संविधान में 1955 के एक्ट में बोला गया। तो इसमें बोला गया भाई 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर रह रहे हों और हमारे, लेकिन वो उनके जो बेसिकली कहाँ के हों, इंडियन हो, है ना, उनका वंश कहाँ रहा हो, पहले से इंडियन रहा हो, लेकिन ये डेट मेंशन कर दी गई 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर रहे हों। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है, कुल मिला के ये ध्यान रखना है, जन्म से, वंश के आधार पर। अब तीसरा आप देख पा रहे हो पंजीकरण। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन द्वारा, कैसा, रजिस्ट्रेशन द्वारा। तो केंद्र सरकार, देखो मैं हूँ, अगर मैं चाहूँ मुझे इंडिया की नागरिकता चाहिए तो मैं क्या करूँगा, केंद्र सरकार को अपना आवेदन दूंगा भाई, है ना, और वो आवेदन वहाँ पे अगर रेटिफाई हो जाता है, पास हो जाता है, तो मुझे नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है ना, तो भाई केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त हो जाएगा और उसे होने पर व्यक्ति को नागरिकता के रूप में पंजीकृत कर सकती है। तो भाई पार्लियामेंट के पास पावर है भाई, अगर तुम वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन देते हो तो ऑटोमेटिकली, मतलब वो अगर रेटिफाई कर देते हैं, पास कर देते हैं हमारा तुम्हारा प्रोविजन, तो तुमको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है ना, आगे देखें हम नेक्स्ट, प्राकृतिक रूप से। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, है, नेचुरलाइजेशन द्वारा। तो भाई प्राकृतिक का मतलब तुम ऐसे मत सोचना कि मतलब हम नेचुरली यहाँ पे पैदा हो गए या कुछ और तरीके से, है ना। तो नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है, भारत में सेवारत, सेवारत मतलब जो सर्विस देना, ठीक है, कोई वो 11 वर्षों से निवास कर रहा हो, ठीक है। जैसे कोई विदेशी आदमी है, मान लो हमारी कोई इसरो है मान लो, और इसरो में कोई आदमी है वो कई सालों से काम कर रहा है, ठीक है, और हमारे यहाँ भारत सरकार की इंडिया में कोई ना कोई सर्विस दे रहा है ना, और लोगों की सेवा कर रहा है, तो भारत सरकार उसे खुश होके, या अगर वो बोलता है कि भाई मैं इंडियन का ही भारत का ही नागरिक बनना चाहता हूँ, तो बिल्कुल भाई बन, और वो ऑटोमेटिकली भाई नेचुरली कैसा हो जाएगा, इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। कैसे, अगर वो भारत सरकार के या भारत में कई सालों से काम कर रहा हो। वो सालें कितनी है, 11 वर्ष, ठीक है ना, तो कितनी ध्यान रखनी है, 11 वर्ष, ठीक है, 11 वर्षों से रह रहा हो और लगातार काम कर रहा हो भारत में, किसी न किसी सेक्टर में सर्विस दे रहा हो, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये प्राकृतिक रूप से मतलब क्या हो गया कि भाई वो यहाँ पे सर्विस दे रहा हो, सेवा कर रहा हो, कहीं ना कहीं किसी सेक्टर में काम कर रहा हो, तो वो इंडिया का नागरिक बन सकता है, ठीक है। अगर दोस्तों आगे देखें, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, इसका क्या मतलब है दोस्तों, मान लो अभी भारत सरकार और एकदम उनका दिमाग लगेगा मोदी जी का कि भाई एक काम करते हैं क्या,
अपन चलते हैं और मिडिल ईस्ट में एक जगह खरीदते हैं, वहाँ पे और बहुत सारा एरिया खरीदते हैं और वहाँ पे अपन रहते हैं, ठीक है ना। अपनी मतलब वहाँ पे प्लॉटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग हैं, अगर मान लो भारत सरकार कहीं पे अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदती है, कोई लैंड परचेज करती है और वहाँ के वो लोग हैं, अगर वो इंडिया वहाँ पे परचेज कर लेगी तो वहाँ के जो लोग हैं तो भाई उनको भी नागरिकता मिल सकती है। ऐसे हालात में हम क्या बोलेंगे, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, है ना। तो विदेशी क्षेत्रों का भारत का हिस्सा बनने पर, मान लो कोई या हमें किसी ने गिफ्ट में दे दिया हो, कुछ भी हुआ हो, जहाँ भारत का अथॉरिटी हो, जहाँ भारत की पॉलिटिकल पावर हो, ऐसा एरिया, भले ही हमारा मेन लैंड का हिस्सा ना रहा हो, और मान लो कोई अचानक दे दे या कहीं में मिल जाए, कुछ भी हो, मतलब अल्टीमेटली कि वो हमारा मतलब अभी पार्ट नहीं है और कहीं मिल जाए, ठीक है, हमारी सरकार को, लेकिन वहाँ पे हमारी पॉलिटिकल पावर किनकी हो, इंडियंस की हो, है ना। तो वहाँ पे भारत सरकार वहाँ के लोगों को जो वहाँ पूरे पहले से रह रहे हैं उन्हें ऑटोमेटिकली मतलब खुद से ही चाहे तो वो वहाँ के लोग नागरिकता भारत की ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा हमें पता होना चाहिए कि भाई 4-5 चीज़ पता है, जन्म से, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन द्वारा और प्राकृतिक द्वारा और क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, ऐसी चीज़ हमें पता होनी चाहिए, है ना। चारों का मतलब पता है भाई, यहाँ पे जन्म से पता है आपको, ये डेट पड़ी हुई है, कोई भारतीय हो। वंश के आधार पे आपको पता है 1992 से पूर्व भारत के बाहर रह रहा हो, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन द्वारा पता ही है, पावर किनके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है ना। और प्राकृतिक रूप से पता ही है, भारत सरकार में सेवा दे रहा हो, ठीक है, सर्विस दे रहा हो बहुत सालों से और 11 सालों से लगातार यहाँ पे निवास कर रहा हो। और क्षेत्र समाविष्टि का मतलब पता ही है दोस्तों, मतलब इंडिया का है, कोई क्षेत्र है वहाँ, जैसे इंडिया के अथॉरिटी में आ जाए, वहाँ के जो लोग हैं अगर तो भारत सरकार अगर चाहती है तो उनको भी नागरिकता दे सकती है, ठीक है ना। इतना पता होना चाहिए। अगर बात करें समाप्ति की दोस्तों, तो समाप्ति को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्खास्तगी द्वारा, है ना। भारत सरकार चाहे तो अगर उसे कोई डाउट है तो भाई ऑटोमेटिक बर्खास्त कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। कोई नागरिक स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो स्वयं भारतीय नागरिकता बर्खास्त हो जाएगी, है ना। मतलब यहाँ पर हम भाई ऐसा नहीं करेंगे कि तुम वहाँ पे भी अपनी नागरिकता बनाए रखो, यहाँ पे भी बनाए रखो, ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ अलग कंडीशन है, अलग अलग से कार्ड बनते हैं। OCI कार्ड होता है, वो नागरिक नहीं माने जाएंगे पूर्ण रूप से, है ना। आगे देखें, वंचित करने द्वारा फर्जी तरीके से प्राप्त की गई या युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से, मतलब तुम इलीगली भारत की नागरिकता ले लो और फिर किसी एक्सटर्नल या अदर कंट्री का सपोर्ट करने के लिए या कुछ अपने कुछ काम के लिए, है ना, मतलब कुछ अपना मतलब हल करने के लिए तुम नागरिकता ले लो, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा कतई डाउट होता है भारत सरकार को तो वो आपकी नागरिकता छीन लेगी, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको 2 फैक्टर पता होने चाहिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ समझ में आई हो आपको। अब मैं आपको एक पॉइंट और बता दूँ, अगर आपको ध्यान हो, CAA 2019, है ना। तो CAA का मतलब पता होगा आपको, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है, 2019। इसमें आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे चेंजेस करे गए, लेकिन मेजरली अगर मैं बात करूँ अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2-3 चीज़ ध्यान रख सकते हो। इसमें एक चीज़ बोली गई भाई, पहली बात तो हम इसमें क्या बोलेंगे, 3 कंट्री हैं, उनमें कौन से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, है ना। आपको ये ध्यान रखना है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, है ना, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं, जो पहले, और जो हिंदू लोग हैं, है ना, लेकिन कि जो मुस्लिम लोग हैं वो नागरिकता नहीं ले सकते। तो आपको कैसे याद रखना है भाई, ABP, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तीनों शब्द याद रखने। इनके लिए क्या है, रिस्ट्रिक्शन है ना, प्रतिबंध है कि भाई यहाँ के जो इस्लाम है ना, और जो मुसलमान है ना, वो इंडिया की नागरिकता नहीं ले सकते हैं, ऐसा 2019 के एक्ट में बोला गया था। और इसके अलावा मुस्लिम के अलावा जो भी लोग हैं वो भारतीय नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। तो आपको कैसे याद रखना है, ABP, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है ना। और कब आया था ये, 2019 में, कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आपको एक रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और हाँ आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।